हाँ, तो हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन 4, जिसे कुछ नहीं करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। और अगर बताना है कि अगर ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो उसी का सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है, किसके थ्रू? ग्राफिकली, ठीक है। वैसे हम कर चुके हैं इस मेथड को, फिर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे? तो हमें क्या पता है, इसके आगे वाला क्या होता है? A1, तो 1/2 A1 यहाँ से मिल जाएगा और A2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। B1 यहाँ से मिल जाएगा और B2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसकल टू C1 यहाँ से मिल जाएगा और C2 यहाँ से मिल जाएगा, तो ये कट के 1। तो ये क्या है हमारा? ये तीनों आपस में इक्वल है। तो अब मैंने इतने देर से आप लोगों को पढ़ाया था कि सबका क्या होता है, तो आप पिछले ही देख लीजिए यहाँ का, 1 मिनट यहाँ, ठीक है। तो जब सब इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक नहीं बहुत सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन करते हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये कौन से कैटेगरी को फॉलो कर रहा है? A1। अब ऐसे भी एक तरीका और है निकालने का कि जैसे हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो x + y = 5 आ जाएगा। और ये हमारा था ही, तो दोनों हमारा सेम है, ठीक है। जब दोनों हमारा सेम है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ग्राफ जो बनेगा वो हमारा बनेगा ऐसा और ऐसा, और इसके ऊपर एक लाइन बनेगा और दूसरा लाइन भी कोइंसिडेंट ही करेगा, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं सर कैसे करेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, डाटा, अब डाटा अगर हम फिल करना चाहें तो देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब एक हम इसका बॉक्स बनेगा, दोनों में से किसी का ही बना लो, एक बॉक्स बनेगा, सिंपल सा एक बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ 3 वैल्यू हम लेने की कोशिश करेंगे, x और y। करना क्या है, एक y को अकेला कर दो, तो y क्या हो जाएगा? 5 मिनट, हाँ, y = क्या हो जाएगा? 5 - x। तो अगर x को अगर हम 4 रखते हैं तो y 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर x को हम 3 रखते हैं तो y 2 हो जाएगा, सॉरी, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और x को अगर हम 2 रखते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 डाटा मिल गया, इतना इनफ है, ठीक है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम एक अच्छा सा प्यारा सा ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ नहीं सिलेक्ट हुआ, क्या हो गया ग्राफ को? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा छोटू कर दे तो सही रहेगा। ठीक है, यहाँ आ गया, बस हमें थोड़ा डाटा दिखना चाहिए, बस यहाँ दिख रहा है। अब क्या करना है हमें, इसमें कितने मैक्सिमम लाइन जाएगा? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या है हमारा कि x की वैल्यू कितनी है? अगर x की वैल्यू हम 4 डालते हैं तो y कितना आता है? 1, मतलब एक तो डॉट यहाँ बनेगा। x की वैल्यू हम 3 डालते हैं तो ये कितना आता है हमारा? 2, तो एक लाइन हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हम 2 डालते हैं तो y कितना बनेगा? 3, तो ये कितना बनता है यहाँ, ठीक है, ये बन गया। अब बताइए कि हमारा दोनों का तो डाटा सेम ही डलाएगा ना,
अगर इसमें इसका डाटा बनाएंगे तो यही चार्ट बनेगा, इसका बनाएंगे तो यही बनेगा। तो यहाँ पे जो एक लाइन होगा ये, ठीक है, तो दूसरा लाइन जो चलेगा, दूसरा लाइन भी चलेगा, वो भी तो इस पे ही चलेगा ना, इसीलिए तो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बना है। ठीक है, यही है इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। चार यहाँ पे ये सारा सॉल्यूशन तो है, क्योंकि लाइन सॉल्यूशन क्या होता है, एक लाइन दूसरे को कट करे, यहाँ तो बेचारा एक पे दूसरा ही लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये करके चेक करें, ये क्या हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1/3, दूसरा -1/-3, और तीसरा हो जाएगा हमारा -8/-16, क्योंकि हम 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो हम लेंगे नहीं, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हम हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो ये केस हमने यहाँ पे देख सकते हैं आपको बार बार कि जब हमारे ये दोनों इक्वल हो जाए और तीसरा इक्वल ना हो तो वो पैरेलल होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होगा, सॉरी, जब नो सॉल्यूशन होगा तो किस में आ जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल से देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं देगा वो हमारा इंस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये हमारा 4 है। ठीक है, 4 का सेकंड इनकंसिस्टेंट में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 2/4 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -6/-4। तो यहाँ तो जाना ही नहीं है, जब यहीं पे क्लियर कर दिया कि एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये बार बार देखना चाहो तो देख लो। ये हमारा यहाँ का है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ कट गया, यहाँ का है। ठीक है, तो इंटरसेक्टेड है, यूनिक सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन दे रहा है तो फिर किस कैटेगरी में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। तो इसका ग्राफिकली हमें क्या करना है, ये ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे तो दो ग्राफ है हमारा, एक हमारा क्या टेबल बनेगा, 2 टेबल बनेगा, x + y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2x। तो एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, दूसरा, ठीक है, इस वाले को तो ये रहने दो, इस कहानी काम हो चुका है। दूसरा हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2x यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे लिख के ले लेते हैं, 2x - 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ y बच जाएगा, और यहाँ 2 इक्वल टू 0, तो 2x - 2 इक्वल टू y। तो ये हमारा एक और बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हम यहाँ डालेंगे, अब यहाँ डालेंगे x और y। तो अगर यहाँ हम 2 डालते हैं, तो अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, जितना छोटा वैल्यू लेने की कोशिश करें उतना अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, दूसरी कहानी क्या हो जाएगी, इसमें क्या डालें, तो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y हमारा 2 हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपना इसमें जो है क्या है, x कितना मैक्सिमम 4 तक गया हुआ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y भी 2 हो जाएगा, तो एक डॉट यहाँ बन जाएगा। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एक डॉट हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ बन जाएगा। ठीक है,
दूसरा x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y 0, तो एक डॉट तो यहाँ बन जाएगा। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हमारा 2 बन जाएगा, तो एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो लाइन कैसा कुछ बनेगा, एक लाइन हमारा ऐसा कुछ जाएगा और दूसरा लाइन कुछ हमारा ऐसा आएगा, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, तो x2 और y2। अब थोड़ा मन है वेरीफाई करें तो करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 6 आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, आएगा। ठीक है, तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन सब में ना, ईजी है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बोल दिया हमारा, सेम कहानी है, 2x माइनस 2y इक्वल टू इतना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 कॉमन ले ले, नहीं लेते हैं, छोड़ देते, क्यों टाइम को वेस्ट करे। इतना लिख लेंगे, माइनस 2y माइनस 4 और इक्वल टू माइनस 2y माइनस 5। इस वाले कहानी में जाना ही नहीं कि ये कोई 5 और 4 का कोई रिलेशन ही नहीं, कहानी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ये माइनस माइनस कटेगा और ये 1/2। ठीक है, तो ये 1/2। तो हमारा ये 2 पार्ट इक्वल है। जब 2 पार्ट आएगा इक्वल है, जब हमारा 2 पार्ट आएगा इक्वल है, तीसरा नहीं इक्वल है, मतलब ये कहानी पैरेलल। पैरेलल इन शॉर्ट सीधी सी बात है कि जहाँ कहानी पैरेलल हुई तो पैरेलल में क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन कभी कटेगा नहीं कटेगा, जब कटेगा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन देगा नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमारा 4 का 4 हम आ जाए, ये हमारा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे ध्यान ना दें, यहाँ 4 का ये 4 है, तो 4 का 4 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल दिया हमसे, सिंपल सी बात बोला है इसने कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, देखना यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे एक b है, यहाँ पे एक b है, सबको ऐड करो तो 2 बार b और 2 बार l नहीं आ जाएगा, बस यही कहानी है यहाँ पे। ठीक है, इतनी कहानी है। क्या बोला, हुज लेंथ। ठीक है, अब लेंथ है तो हमने क्या किया कि लेंथ, इसको अगर हम एक्स वाई मान ले, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं कि हमने क्या कर लिया, लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, क्योंकि हम सिर्फ x y पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हुज लेंथ इज इतना, तो पेरीमीटर के अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब इसका हाफ, तो मतलब यहाँ भी हाफ, तो ये कितना दिया हुआ है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब सिर्फ x + y की वैल्यू दी हुई है इतना। अब बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर लंबा है ब्रेथ से, तो अगर लेंथ में ही हम -4 कर दिया, ब्रेथ नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो मतलब लेंथ कितना माने थे, x - 4 = y, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि x - y = 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लीजिए। ठीक है, ग्राफिकली करना है ग्राफिक कर लीजिए। ठीक है, इतना मास्टर हो चुके हैं कि इसी इक्वेशन ऐसे कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी वो बता दो। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा y खत्म हो जाएगा, 2x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। ठीक है, y कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 और 32 मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 और x की वैल्यू हमारी y की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x + y हमारा 16 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और ज़्यादा भी है, अगर देखा जाए तो इससे ये 4 कम है, मतलब लेंथ हमारा 4 बड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं ये 16 ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7th कंप्लीट, ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सो दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर्स ऑफ फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कहने के मतलब क्या है कि अगर एक हमारा इक्वेशन 2x + 3y - 8 दिया हुआ, दूसरा मानो, तो दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या मान लेंगे, हम मान लेते 3x + 2y और -10 कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है। तो सीधे यहाँ पहला हम लिखेंगे तो 1 मिनट, पहला हम लिखेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा 3/2, ये इक्वल होगा नहीं, तो ये क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का
प्रॉपर्टी हो गया, ये खुद से मानना है ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन खुद से मानना है। तो पहला हो गया, ठीक है। पैरेलल चाहिए, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि हमारे ये दोनों इक्वल हो, तीसरा वाला इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो जब हम सीधी सी बात है अब तो पैरेलल की कंडीशन पे करते हैं, तो 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं 4x + 6y और माइनस 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2y 4 3y 6 और -8y - 7, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 1/2 1/2, तो ये किसको हो गया हमारा, ये 1/2 1/2 हो गया हमारा ये वाला, ये पैरेलल की कहानी। तो ये कौन सा हो गया पैरेलल, ठीक है। और तीनों ही इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब तीनों ही इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल कैसे होंगे, तो हमारा क्या है 2x + 3y - 8 = 0, तो दूसरा इक्वेशन भी हम 2x + 3y - 8 = 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ये लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 = 1, तो ये तीनों इक्वल, जब तीनों इक्वल हो गए तो कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्साइड हो गया, तीनों इक्वल हो गए तो कॉन्साइड लाइन हो गया, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसका एंड इसका, सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेयर द रीजन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हम करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। करना चाहेंगे मतलब कहने का मतलब y को अकेला करना है, तो x - y + 1 = 0, तो y हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा x + 1, ठीक है। जो हमारे एक यहाँ पे क्या बनेगा, छोटू सा एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x की वैल्यू 1 y 2, x की वैल्यू 2 y 3, बस इतनी कहानी है। एक और डाल देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा 3x + 2y - 12 = 0, तो y कितना हो जाएगा 12 - 3x / 2, तो इसे और सिंप्लीफाई करेगा तो नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इतना पे ही रहेगा, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेंगे, x और y, ठीक है। x और y, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर हम 0 देते हैं, जब x की वैल्यू हम जैसे ही 0 देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। x की वैल्यू हम देंगे, x की वैल्यू 0 देंगे तो ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 नहीं देंगे, 45 हो जाएगा। x की वैल्यू हम 2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 दे देते हैं, 4 देते हैं, 4 देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कहानी, ठीक है। मेन हमारा अच्छे से इसको लाना है। अब हमें क्या बनाना है, एक बनाना है ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अच्छे नंबर में आते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे आ गया।
हाँ, मैक्सिमम डाटा हमारा कहाँ है, यहाँ तक 6 पहुँच रहा है। ठीक है, तो हम सब जगह कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। माइनस में डाटा नहीं तो नीचे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, अब हमारे जो x 0 लिए, जब x 0 लिए तो y 6 है, तो मतलब एक कहानी तो यहाँ पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पे दूसरा x 2 लिए, x 2 लिए तो y 3, तो दूसरी कहानी यहाँ पहुँच गई। x 4 लिए, ठीक है, x 4 लिए तो y 0 आ गया, तो एक कहानी यहाँ आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा गैप की वजह से है, ऐसा कुछ मत समझे। ये जो लाइन है वो लाइन कुछ हमारी, इसको ऐसे, इसको लाइन थोड़ा सा ठीक कर ले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको ना ऐसे ले लो तो ये अच्छा लगेगा ऐसे। ओके, मैटर करेगा लाइन थोड़ा सा, इसीलिए मैं अच्छे से इसे ले रहा हूँ। हाँ, दूसरी ये हो गया। दूसरा एक x की वैल्यू जब 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक डॉट तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू 2 है तो y 3 बन जाएगा, एक डॉट यहाँ बन जाएगा। और x की वैल्यू जब 0 है तो y 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है तो y 1 हो जाएगा, तो x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तो सिंपली एक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या आती है, कहानी के लिए कुछ अच्छा सा कलर लेते हैं, पहले ब्लू लेते हैं। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, एक तो यहाँ पे एक वर्टिसेस ये हो जाएगा v1, एक हो जाएगा v2 और ये v3। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ 4 है और एक ये 1 हो जाएगा, तो मतलब 5 हो गया बेस। ठीक है, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी, 3 जा रही है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 3 आ गई। ठीक है, तो यही पूछा है कि एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगुलर रीजन को सेट कर दे, तो ये ट्रायंगुलर रीजन क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बोला है। ठीक है, अगर वाई के अकॉर्डिंग बोलता तो फिर इस वाले को फिल करते, पर ये बोला हमारा एक्स को, तो इसी को आप सेट कर दे। ठीक है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस तरह से हमारा 3.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 आएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह मैं पूरा 10th 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा।